बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम 5-30 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम मिक्स स्ट्रीम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा मैनेजरियल फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ऑथर का नेम जो है लॉरेंस जे गिटमैन या गिटमैन के नाम से मशहूर हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रॉब्लम 5-30 को। तो बुक से मैं रीड आउट करता हूँ और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम का है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज shown in the following table. Assume that the firm's opportunity cost is 12%. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 12% है, यहाँ पे बता दिया उन्होंने। तो केस ए है, केस बी है, केस सी है, मुख्तलिफ केस दिए गए हैं। उसकी मदद से हमने क्या करना है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास मिक्स स्ट्रीम में भी कैश फ्लो वो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर भी हो सकते हैं, एट द एंड ऑफ मीन के ऑर्डिनरी एनुटी भी हो सकती है और एनुटी ड्यू केस भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली जो होता है वो ऑर्डिनरी केस होता है, एट द एंड ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करना होता है। तो केस ए को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और क्वेश्चन को फॉर्मेट से सॉल्व करने की बजाय मैं थोड़ा सा टाइम लाइन बना के आप लोगों को क्वेश्चन के जो सेंस है उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करता चलूं, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो। बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स इसमें 5 हैं, तो n इज इक्वल टू 5 ईयर्स। मैं टाइम लाइन बना रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ये 0 टाइम पीरियड है, 1 2 3 4 5। तो एट द एंड ऑफ द ईयर कैश फ्लो है, तो पहला जो कैश फ्लो है ये है -2000। ठीक है, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम सॉल्व करना, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कैश फ्लो है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जैसा भी है आपने लिख लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन प्रोसेस वही सेम रहेगा। दूसरे ईयर के कैश फ्लो 3000, थर्ड ईयर के है 4000, फोर्थ ईयर के कैश फ्लो है 6000 एंड फिफ्थ ईयर का कैश फ्लो है हमारे पास 8000। ठीक है, तो ये था जी कैश फ्लो। अब इसके हमने क्या फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने है। एक तो होता था सिंगल अमाउंट, पहले हम फाइंड करते थे। सिंगल अमाउंट में फार्मूला हम सिंपल लगा देते प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू का। दूसरा जो कैश फ्लो की टाइप थी वो ऑर्डिनरी एनुटी और एनुटी ड्यू मीन के एनुटी का केस था। और थर्ड जो केस था कैश फ्लो पैटर्न में, ये तीसरा केस जिसको मिक्स स्ट्रीम कहते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है बेसिकली बेस करते हैं मिक्स स्ट्रीम के ऊपर। ठीक है, तो मिक्स स्ट्रीम में हम फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। वो भी एट द एंड भी हो सकते हैं, एट द बिगिनिंग भी हो सकते हैं। तो बेसिकली अब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का क्या तरीका है, मीन कि ये जो कैश फ्लो एट द ईयर एंड अक्कर हुआ है, इसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू सिंपल फाइंड करें तो उसका क्या फार्मूला होगा, तो ये -2000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.2 की पावर 1। ठीक है, तो इसको डिस्काउंट बैक करेंगे 0 टाइम पीरियड पे। फिर इस 3000 को भी हम यहाँ पे डिस्काउंट बैक करेंगे 3000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर 2। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो नंबर 3 वाले को भी इसी तरह से हमने डिस्काउंट बैक करना है। तो 4000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर 3। ठीक है, तो इसी तरह से इन सब को क्या करना है, हमने डिस्काउंट बैक करना है। ये जस्ट अभी आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्रॉपर फॉर्मेट आसानी के साथ 4-5 मिनट में हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो 6000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर 4 एंड लास्ट कैश फ्लोज
8000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर 5। ठीक है, तो ये जितने भी इनके जवाब आएंगे इस साइड के ऊपर कैलकुलेशन, अगर हम उन सब को ऐड कर लें, ठीक है, इन सब को ऐड करेंगे ये भी मिला के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम। ठीक है, अब ये एक लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इसके पीछे यही है कि लॉजिक क्या है। अब हम प्रॉपर फॉर्मेट के तहत करते हैं कि किस तरह से हम फॉर्मेट के तहत कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे बुक में दिया गया है आपने ईयर लिखने हैं 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद कैश फ्लो लिखने हैं, कैश फ्लो फर्स्ट -2000, उसके बाद 3000, 4000, 6000 एंड 8000। ठीक है, अब देखिए एट द एंड है, तो इसका मतलब जो पहले साल का कैश फ्लो हमने डिस्काउंट बैक करना है वो भी एक साल के लिए डिस्काउंट बैक करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया था। ठीक है, 2000 को एक साल, 3000 को 2 साल के लिए डिस्काउंट बैक करना है। ठीक है, क्योंकि ये एट द एंड है। अगर एट द बिगिनिंग होता तो फिर हम यहाँ पे 0 करते, क्योंकि फिर कैश फ्लो यहाँ से स्टार्ट होता। वो आगे केस आएंगे उसमें मजीद मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा उलझाना नहीं चाहता अभी। तो कैश फ्लो दिए गए हैं सबसे पहले, तो सिंपल हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर देख लेना है, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर कौन से इंटरेस्ट रेट के ऊपर, 12% के ऊपर। ठीक है, अब नंबर ऑफ ईयर्स यही रहेंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि पहला कैश फ्लो एक साल के लिए डिस्काउंट बैक होगा, हम प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। दूसरा कैश फ्लो 2 साल के लिए डिस्काउंट बैक होगा तो 0 टाइम पीरियड। तीसरा कैश फ्लो 3 साल के लिए, 4 से ले, तो हम कह सकते हैं कि n पहले साल के लिए n कितना होगा 1, दूसरे साल के लिए 2, तीसरे साल के लिए 3 4 एंड 5। तो टेबल में आपने फैक्टर देखना है। ठीक है, अगर टेबल नहीं है आप लोगों के पास तो आप कैलकुलेटर के साथ भी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का अगर फैक्टर फाइंड करना हो तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की पावर n। ठीक है, तो पहला फैक्टर जैसा कि फाइंड करना हो अगर, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 परसेंटेज, खत्म कर दें तो नंबर ऑफ ईयर्स भी कितना है 1, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स भी दिए गए हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.12 की पावर 1, तो डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 0.893। ठीक है, अगर 3 डिजिट तक राउंड करना चाहते हैं, 4 तक करना चाहते हैं 4 तक भी कर सकते हैं। तो मैं टेबल से फैक्टर देख लेता हूँ, यहाँ से 12% और 1 ईयर, फिर 2 3 4 एंड 5। तो 12% टेबल मेरे पास है पड़ा, आप लोगों के पास भी होगा, नहीं होगा तो मैं ये लिंक दे देता हूँ इधर डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये टेबल भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल, ये रेट है हमारे पास यहाँ पे 12%। तो फर्स्ट फैक्टर है 0.893, सेकंड 0.797, थर्ड 0.712 और फोर्थ है 0.636 एंड फिफ्थ ईयर के लिए 0.567। तो इसको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। 12% एंड 1 ईयर का फैक्टर 0.893, दूसरे साल का 0.797, थर्ड ईयर के है 0.712, फोर्थ ईयर के है 0.636 एंड फिफ्थ ईयर के लास्ट के 0.567। ठीक है, तो उसके बाद लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू PV। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कैश फ्लोज को इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन कैश फ्लो को इन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कैश फ्लो की भी प्रेजेंट वैल्यू, दूसरे की, तीसरे की, इस तरह से, तो ये माइनस आ जाएगा 1786 2391 2848 3816, लास्ट में है
0.567 मल्टीप्लाई बाई 8000, तो 4536। तो एट द एंड इसको हम जमा कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा जी $11,805। ये होगी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये आपका जवाब है। अगर 4 डिजिट तक राउंड करना चाहें 4 तक भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है जी फर्स्ट जो कैश फ्लो है उसकी मिक्स कैश फ्लो कैलकुलेट करने का। ठीक है, केस बी को सॉल्व करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और समझने वाला भी है। कंसेप्ट वही है। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट फॉर्मेट स्टार्ट कर रहा हूँ। ईयर दिए गए हैं सबसे पहले। ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, सॉरी ईयर 2 to 5 और 6 ईयर के कैश फ्लो भी दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश फ्लोज। पहले साल का कैश फ्लो है $10,000। नेक्स्ट जो दूसरे से, यानी कि ये 2-5 का मतलब है कि दूसरे साल से लेकर 5वें साल तक के जो कैश फ्लो हैं वो कितना है 5,000 पर ईयर। नेक्स्ट जो 6 ईयर्स का है वो कितने है जी 7,000। तो इससे हमने क्या करना है जी कैश फ्लो सॉरी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका यही है कि आप फैक्टर्स को क्या कर लें, ऐड कर लें। जो भी 3 साल के फैक्टर्स हैं उनको ऐड कर लें दूसरे साल से लेकर 5वें साल तक। फैक्टर करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग ईयर का भी अगर करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वो अभी मैं समझाता हूं कि किस तरह से करना है। सबसे पहले मैं ऐसे सॉल्व करता हूं क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ईयर लिखें 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट लिखें। ठीक है, और एक तरीका यही है कि आपको ईयर 1 लिखें, फिर 2 to 5 लिखें और 6 लिखें। ठीक है, तो जैसे कैश फ्लो दिए गए हैं हम उसी तरह से कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर देख रहे हैं हमने, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 12% के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का जो फैक्टर होगा 12% और नंबर ऑफ ईयर्स 5, तो ये आएगा 0.893 टेबल में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फैक्टर दूसरे साल से लेकर 5वें साल तक। ठीक है, मीन के 2 साल से 5 साल के लिए 5,000 पर ईयर ही रहेगा। तो आसान तरीका एक ये बता रहा हूं मैं आपको। आप टेबल खोलें, टेबल में देखें यहाँ पे 12% के ऊपर दूसरे साल से लेकर 5वें साल तक के फैक्टर्स को ऐड कर लें। यानी कि दूसरे साल का 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.636, उसके बाद प्लस 0.567। तो ये 5 दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें साल के फैक्टर्स को ऐड कर लें टेबल से। तो ये अब तीनों फैक्टर 4 साल के फैक्टर को ऐड करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2.712। तो नंबर 6 ईयर का फैक्टर जो होगा वो टेबल में देख लें 0.507। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू पी वी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 बाई 0.893, तो ये आ जाएगा 8930। दूसरा है 5,000 पर ईयर 2.712 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13,560 एंड 0.507 को 7,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3549। तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा $26,039। तो ये हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम। ठीक है,
तो मुख्तलिफ कैलकुलेशन में भी आप राउंड कर रहे हो तो थोड़ा बहुत राउंडिंग में फ़र्क आ सकता है, लेकिन प्रोबेबली क्वेश्चन का आंसर 2-4 पे ऊपर नीचे हो सकता है, वो पॉइंट्स की वजह से हो सकता है। तो ये था केस बी। अब इसको दूसरा तरीका जो सॉल्व करने का है वो, जैसे कि केस ए हमने किया है वो भी मैं साथ बताता चलूँ। वो आप शेयर लिखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद कैश फ्लो लिखें। पहला कैश फ्लो 10,000, फिर दूसरे से 5वें साल तक 5,000 पर ईयर है। 5,000 5,000 5,000 5,000 एंड लास्ट जो है वो है 7,000, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू एन, पहले में एक, फिर दूसरे में 2 3 4 5 6, ठीक है। अज्यूम करना, ओ सॉरी अज्यूम कहता हूँ, क्योंकि आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो पहले साल में एन 1 साल के लिए डिस्काउंट बैक होगा, दूसरे में 2 साल के लिए, तीसरे में 3 साल के लिए। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर देखेंगे, कौन से इंटरेस्ट पे, 12% के ऊपर। तो पहला फैक्टर है 0.893, 0.797, उसके बाद 0.712, 0.636, उसके बाद 0.567 एंड नंबर 6 ईयर के ऊपर कैश फ्लो का है जो 0.507। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे पीवी, ठीक है। इसको टेबल फॉर्मेट में करना चाहें वो भी बना सकते हैं, टेबल लाइनें लगा के इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैश फ्लो जब फाइंड करेंगे तो इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एट दी एंड आप ऐड करेंगे तो मोस्टली वही जवाब आ जाएगा $26,039 जो कि प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। एक और तरीका भी है, वो मैं नहीं समझा रहा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें हम इन 4 सालों की एनुटी फाइंड करके फिर इसको माइनस कर देंगे। तो एक और तरीका भी है, वो मैं नहीं समझा रहा, ठीक है। ये 2 आसान से तरीके हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे वैसे करना चाहे कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने जो 2.712 लिए है, ये हमने इन 4 फैक्टर्स को ऐड कर दिया था, ठीक है। इकट्ठे लिख दिया है, इकट्ठे लिख दें, अलग अलग मल्टी कैलकुलेशन करें, एक ही बात है। तो ये था जी हमारे पास केस बी। अब केस सी को हम सॉल्व करते हैं। ईयर सबसे पहले 1 to 5, पहले साल से 5वें साल तक, फिर 6 to 10, छठे साल से 10वें साल तक। तो कैश फ्लोज $10,000 पर ईयर, $8,000 पर ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि पहले से 5वें साल तक $10,000 पर ईयर है और छठे से 10वें साल तक $8,000 पर ईयर है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर देखेंगे जैसा कि पहले हमने किया था 12%। अब पहले 5 सालों का ऐड कर लेंगे, ठीक है। पहले से 5वें साल तक का फैक्टर जो है ये 12%, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636 एंड 0.567। तो ये फर्स्ट 5 ईयर्स के फैक्टर को आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.605, ठीक है। और 6 to 10 ईयर्स के फैक्टर को ऐड करेंगे तो वो जवाब आ जाएगी 2.046। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू पीवी, तो इन कैश फ्लोज को इन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहला जो फैक्टर है वो आ जाएगा जी 36,050 रुपीज़। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 मल्टीप्लाई बाई 2.046, तो ये जगह 16,368। तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी $52,418, ठीक है।
तो ये यदि केस सी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका उसका वैसे ही है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। मीन के आप सबसे पहले शेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद कैश फ्लोज लिखें। पहले 5 ईयर्स का 10,000, फिर 10,000 10,000 10,000 10,000, उसके बाद 6 to 10 8,000 पर ईयर, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स, पहले साल के 1 साल के लिए डिस्काउंट, दूसरा 2 साल के लिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फैक्टर देखें, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 12% के ऊपर, पहले साल का 0.893, उसके बाद 0.796 उसके बाद 0.712, उसके बाद 0.636, उसके बाद 0.567, 6 ईयर का 0.507 और नंबर 7 का 0.452 एंड 0.404 0.452 एंड 0.404 और 9th ईयर का फैक्टर 0.361 एंड 10th ईयर का 0.322। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू में इन कैश फ्लोज को इन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो जवाब तकरीबन जो पहले कैलकुलेशन किए सेम ही आएगा, $52,418। ठीक है, तो ये आ जाती थी प्रेजेंट वैल्यू। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इस तरह प्रोसीजर के साथ क्या है, थोड़ा लेंथी हो जाता है, उसके ऐसे प्रोसीजर के साथ क्या है, शॉर्टकट है। जस्ट फैक्टर्स को ऐड करके आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये था जी प्रॉब्लम 5-30 वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम, जिसके जरिए हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीखी। इंतहाई आसान तरीका है, थोड़ी सी बेसिक जो लॉजिक मैंने बताई है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने मिक्स स्ट्रीम की भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। और एक और बात याद रखें कि टेबल के फैक्टर मुख्तलिफ टेबल्स में डिफरेंट होंगे। ठीक है, मे बी बुक के फैक्टर में जो गेटमैन की बुक है वो 4 डिजिट्स तक राउंड करता है, मैंने यहाँ पे 3 डिजिट्स तक राउंड किया है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा कैलकुलेशंस में, वैल्यूज़ में, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। तो क्वेश्चन में अगर आपने कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और लेक्चर चाहिए किसी और टॉपिक ऊपर, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।